नए साल की सभी पार्टी के निमंत्रण ठुकराकर कबीर और समायरा ने घर पर रहने का फैसला किया। चाहते थे कि नया साल वे अकेले में मनाएं। कबीर ने उनके बेडरूम में मोमबत्तियां जलाईं। म्यूजिक चला रहा था। ताजा स्ट्रॉबेरी और क्रीम का एक कटोरा टेबल पर रखा था। उसका इरादा था कि मध्य रात्रि से पहले शुरू करके नए साल में समायरा के साथ प्यार करने का। समायरा आज रात के लिए उत्साहित थी। वे एक साथ नया साल शुरू करने जा रहे थे और उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। भले ही वह अब और बड़ी हो रही थी, कबीर उसे खूबसूरत और प्यारी महसूस कराता था। वह कोमलता और जुनून के साथ प्यार करता था। उसे कबीर का बिस्तर में आक्रामक पक्ष याद आता था, लेकिन वह समझती थी कि अब सावधानी बरतनी होगी। अपनी साटन नाइट गाउन पहनकर उसने क्रिसमस के लिए कबीर के दिए परफ्यूम की एक बूंद हर कान के पीछे और अपनी छाती के बीच में लगाई। उसे बाथरूम से निकलते देख कबीर के हाथ से 2 शैंपेन ग्लास लगभग गिर गए। समायरा का ग्लास बेशक बिना अल्कोहल का था। कमाल, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मेरी सांसें रोक देती हो। वह एक स्कूल गर्ल की तरह महसूस कर रही थी, उसके सामने खड़ी। जिस तरह वह उसे वासना भरी नजरों से देख रहा था, जिस तरह उसने अपने निचले होंठ को चाटा, उसने समायरा के अंदर आग जला दी। उसके पास जाकर उसने एक ग्लास लिया और एक घूंट पिया। इसमें अल्कोहल न होने के बावजूद ये काफी अच्छा है। इतने करीब होने और उसकी खुशबू लेने से उसे कबीर को बेड पर पटक कर अपनी मर्जी करने का मन हुआ। कबीर ने उसके चेहरे को थामा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। क्या तुम्हें व्हिप क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी चाहिए? उसने पूछा, अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए। उसकी सांस गले में अटक गई। वह सचमुच चाहती थी कि कबीर उसका गाउन फाड़ दे और उसे रैगडॉल की तरह बेड पर फेंक दे। इसके बजाय उसने सिर हिलाया। उसका गाल अभी भी कबीर के स्पर्श से गर्म था जब उसने हाथ हटाया। वह देख रही थी जब कबीर स्ट्रॉबेरी के कटोरे के पास गया। एक स्ट्रॉबेरी लेकर उसने उसे क्रीम में डुबोया और वापस आया। उसने स्ट्रॉबेरी उसके मुंह के पास रखी और देखा जब उसने एक काट लिया जिससे उसके होंठ पर क्रीम लग गई। बाकी को अपने मुंह में डालकर उसने उसके होंठ से क्रीम चाट ली। बस इतना ही चाहिए था कि उसकी इच्छा हावी हो जाए। उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसका मुंह उसके होंठों पर कसकर आया। उसकी जीभ उसके होंठों के बीच जाकर उसके मुंह के अंदर की खोज करने लगी। उसकी एक बांह उसे छोड़कर उसके कंधे पर गई, गाउन का स्ट्रैप नीचे खिसकाते हुए। उसने अपने होंठ उसके कंधे पर ले जाए जबकि उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गया। गाउन को ऊपर उठाकर उसने उसकी नारीत्व के केंद्र में नमी का एहसास किया। रुको, उसने हांफते हुए कहा। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने चिंता से पूछा। नहीं, मैं कुछ और आजमाना चाहती हूँ। अपने कपड़े उतारो और बेड पर लेटो। उसने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन उसकी बात मानी। अपनी शर्ट और पैंट उतारकर वह लेट गया, देखने के लिए कि वह क्या करने वाली है। समायरा उस पर सवार हो गई, झुककर उसकी गर्दन चूमने लगी, फिर उसकी छाती, पेट और फिर उसकी मर्दानगी तक पहुंची। उसे हाथ में लेकर उसने उसके सिरे को अपने होंठों से चूसा और जितना हो सका उसे अपने मुंह में लिया। यह उसका पहला मौका था और शुरू में उसे उबकाई आई, लेकिन फिर वह अभ्यस्त हो गई। कबीर की आंखें फैल गईं और उसने नीचे देखा कि वह क्या कर रही है। इतना अच्छा लग रहा था कि उसने आंखें बंद कर लीं और सिसकारी भरी। उसकी जीभ उसके शाफ्ट पर ऊपर नीचे सरक रही थी। उसके मुंह के अंदर गर्म और नम था और वह बहुत करीब था। उसने घड़ी देखी। मध्य रात्रि में बस कुछ मिनट बाकी थे। वह उसके मुंह में नहीं झड़ना चाहता था। वह नया साल उसकी गर्माहट में शुरू करना चाहता था। बस कर मेरी जान। वह रुकी और उठकर बैठ गई। मुझे माफ करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, है ना? ये शानदार था, तुम कमाल हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्म मीठी गहराई में होना चाहता हूँ। अब गाउन उतार दो, वरना मैं अपनी इच्छा में इसे फाड़ दूंगा। उसने गाउन सिर के ऊपर से मुश्किल से उतारा था कि कबीर ने उसे नीचे फेंका और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही घड़ी ने मध्य रात्रि का समय दिखाया, उसने दोनों को चरम पर पहुंचा दिया। उनकी चीखें बेडरूम में गूंज उठीं जब दोनों का चरम सुख उन्हें हिला गया। नया साल मुबारक मेरी जान, नया साल मुबारक मेरे प्यारे, उसने जवाब दिया।
कई दिन बाद कबीर आधी रात को जागा। समायरा उसके बगल में नहीं थी। उठकर बैठा। उसने चारों ओर देखा और उसे खिड़की के पास बैठे देखा। वह बाहर देख रही थी। उसका हाथ उसके पेट पर था और वह गुनगुना रही थी। आमतौर पर वह बच्चे के लिए गाती थी, लेकिन शायद उसे जगाना नहीं चाहती थी। मानो वह उसकी गर्माहट के बिना सो सकता था। बेड से उठकर उसने अपनी ब्रीफ्स पहनी और उसके पास गया। उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या बच्चा तुम्हें जगा रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट होना बहुत पसंद है, हर पल। उसने एक आह भरी। लेकिन काश ये जल्दी आ जाए। मेरे टखने सूज गए हैं। सोने के लिए आरामदायक पोजीशन ढूंढना मुश्किल है। मुझे पता है मेरी जान, लेकिन तुम्हारी ड्यू डेट में बस कुछ हफ्ते बाकी हैं, उसने कहा, उसके पेट को चूमते हुए। फिर तुम हमारे बेटे को अपनी बाहों में थामोगी? तुम्हारा मतलब हमारी बेटी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराते हुए। वह हंसा। देखते हैं। अब बेड पर वापस चलो, तुम्हें सोना चाहिए। अपनी उंगली से उसने कबीर के होंठों पर रेखा खींची। मैंने कहीं पढ़ा कि सेक्स करने से लेबर शुरू हो सकता है। शायद हमें इसे आजमाना चाहिए। खैर, मेरे परिवार के लिए कुछ भी, उसने कहा। उसे उठाकर बेड पर ले गया। वह उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार था। अगले 2 हफ्ते जल्दी बीत गए और अभी भी बच्चा नहीं आया। समायरा को लगने लगा था कि शायद यह कभी नहीं होगा। वह कबीर के ऑफिस में गई, जहां वह कुछ फाइलों पर झुका हुआ था, लेकिन उसे देखते ही फाइलें साइड में रख दी। हाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब वह उसके पास आई। मुझे लगा तुम आराम कर रही हो। क्या समय हो गया? नहीं, उसने अपने पैरों की ओर देखते हुए कहा। मैं बस बोर हो रही हूँ, उसने आह भरते हुए कहा। उसने हाथ से उसका चेहरा उठाया ताकि उसे उसकी ओर देखना पड़े। जब बच्चा आ जाएगा तुम बोर नहीं होगी। मुझे थोड़ी देर के लिए शहर जाना है और जब मैं वापस आऊंगा हम एक मूवी देखेंगे और जंक फूड खाएंगे। इससे तुम खुश होगी? वह मुस्कुराई। तुम ज्यादा देर तो नहीं रहोगे? उसके बिना हर मिनट एक युग जैसा लगता था। उसे डेस्क पर उठाकर वह उसकी टांगों के बीच खड़ा हो गया। उसके हाथ उसके पेट पर फिर रहे थे। मुझे सचमुच तुम्हें इतने करीब डिलीवरी के समय छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन जिन कागजों पर मुझे साइन करना है उन्हें जज के सामने साक्षी के साथ करना होगा। मैं साइन करके तुरंत वापस आ जाऊंगा, उसने कहा, उसके होंठों को नरमी से चूमते हुए। लगता नहीं कोई जल्दी है। डॉक्टर ने कहा कि लेबर में अभी 1 हफ्ता और लग सकता है। पता नहीं क्यों। मैं तो कल ड्यू थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसी दिन बाद में वह सोफे पर लेटी थी जब दर्द शुरू हुआ। उठकर बैठते हुए उसने मदद के लिए पुकारा और संयोग से मिच अगले कमरे में था और उसकी आवाज सुनकर दौड़ कर आया। मिसेस कपूर, कुछ गलत है? उसने पूछा। उसके पास दौड़ते हुए उसने अपना पेट पकड़ लिया। तुम्हें मेरे पति को कॉल करना चाहिए। मुझे लगता है मेरा लेबर शुरू हो गया है। मिच ने कबीर का नंबर डायल किया, लेकिन वह वॉइसमेल पर गया तो उसने एक मैसेज छोड़ा। वह जवाब नहीं दे रहा। आप चाहती हैं मैं क्या करूं?